हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास सिविक्स के 8 चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सुरक्षा कानूनों को एनफोर्स करना, उन्हें लागू करना। एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर, द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि सरकार ही है जो कानून बनाती है, उन्हें एनफोर्स कराती है, उन्हें लागू करती है, वही लॉ मेकर है, वही एनफोर्सर है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सेफ्टी लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ गारंटी किया है सभी सिटीजन्स को, कोई भी उसे वायलेट ना करे। What was the government doing when there were such blatant violations of the safety standards in the UC plant? Obviously, सरकार क्या कर रही थी जब यूनियन कार्बाइड के प्लांट में इतने ब्लेटेंट तरीके से, इतने ओपनली वायलेशंस हो रहे थे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के। सो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जिसको वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हम कहते हैं, पार्ट 1 में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। उसके लिए ये यूसी कंपनी तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सेफ्टी लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। सबसे पहले तो इंडिया में जो सेफ्टी लॉज थे वो लैक्स थे, बहुत ही लीनियंट थे, उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड। और ये जो कुछ वीक सेफ्टी लॉज थे भी, इनको भी एनफोर्स नहीं किया गया, इनको भी अच्छे से लागू नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्डस। सबसे पहले ये जो यूसी का प्लांट था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इस बात को मानने से ही मना कर दिया कि ये हैजर्डस भी हो सकता है, लोगों को इससे कुछ खतरा भी हो सकता है। एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। और एक लोकेलिटी में जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे, अलाउ कर दिया इसको वहाँ पर सेटअप होना, परमिशन दे दी। व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल के जब कुछ म्युनिसिपल ऑफिसर्स ने ऑब्जेक्ट किया दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 वॉज अ सेफ्टी वायलेशन। ये 1978 में लगा था प्लांट। तो उन ऑफिसर्स ने कहा कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी इतनी पॉइजनस गैस का प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना एक सेफ्टी का वायलेशन है। द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज दैट द स्टेट नीड एट द कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि स्टेट को अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बाहर से कंपनी आकर प्लांट सेटअप करेगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, गवर्नमेंट को भी अर्निंग होगी। It was unthinkable according to them to ask UC to shift to cleaner technology और safer procedures। तो सरकार ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूसी प्लांट की जो कंपनी है, यूसी कंपनी है, उसको कहे कि आप क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, उस पर शिफ्ट करिए, या फिर सेफर प्रोसीजर्स को यूज़ करिए। क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगी तो कंपनी वहाँ पर प्लांट सेटअप नहीं करेगी और गवर्नमेंट के पास जो एक मौका था इन्वेस्टमेंट का वो चला जाएगा। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कॉन्टिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट में जो भी चल रहा था, जो प्रोसीजर्स थे, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स उनको अप्रूव करते रहे। इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। हमने देखा 1984 से पहले भी कई सारे केसेस हो चुके थे प्लांट में गैस लीक्स के। तो उन लीक्स के कुछ इंसिडेंट्स ने ये ऑब्वियस कर दिया सभी लोगों के लिए कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है प्लांट में। लेकिन फिर भी वहाँ के जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे, जो इंस्पेक्शंस के लिए जाते थे वहाँ पर, उन्होंने उनके इन प्रोसीजर्स को अप्रूव करते रहे। दिस इज एज यू नो इज कॉन्ट्री टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी। अभी लॉ मेकिंग एजेंसी का क्या काम होना चाहिए? कुछ स्ट्रिक्ट लॉज को बनाना, कड़े कानून बनाना, और एनफोर्समेंट एजेंसी की उनको अच्छे से लागू करना, प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ पर जो हुआ वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था, क्योंकि हमने देखा लॉज भी बहुत लाक्स थे, बहुत लीनियंट थे, और जो कुछ वीक लॉज थे भी, सेफ्टी लॉज, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड। उनकी सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, ना तो सरकार ने रखा, ना ही प्राइवेट कंपनीज ने। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल। ये ऑब्वियसली एक डिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं है। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया। अभी इंडिया में कुछ लोकल लोग भी हैं जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, फॉरेन बिजनेसेस भी यहाँ आकर इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं। देयर इज़ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स।
तो अभी हमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्गर लॉज की, कानूनों की ज़रूरत है जो कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, और इन लॉज को अच्छे से एनफोर्स कराने की भी ज़रूरत है। अभी ये एक पिक्चर आपको गिवन है। Pumps at contaminated wells are painted red by the government around the UC फैक्ट्री इन भोपाल। हमने देखा कि जब यूसी कंपनी इंडिया से गई तो पीछे प्लांट में बहुत सारा केमिकल वो छोड़ गई थी जिसको उसने साफ नहीं किया। अब ये जो केमिकल था सीप होता गया और जाके ग्राउंड वाटर के साथ मिल गया। तो इस फैक्ट्री के आसपास का जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो कंटामिनेटेड है और गवर्नमेंट ने यहाँ के वेल्स को, पम्प्स को ऐसे रेड पेंट कर दिया है, मतलब कि ये पीने का पानी नहीं है। येट लोकल पीपल कॉन्टिन्यू टू यूज़ देम एज दे हैव नो अदर एक्सेसिबल सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। लेकिन लोग अभी भी इन्हीं पंप से, इन्हीं वेल से पानी पीते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी एक्सेसिबल सोर्स ऑफ क्लीन वाटर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नए कानून कैसे बने। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन इंडिया। 1984 में जब ये इंसिडेंट हुआ तो इंडिया में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कम कानून थे एंड देयर वॉज हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, और मुश्किल से इन लॉज को एनफोर्स किया जाता था। द एनवायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी। एनवायरमेंट को एक फ्री, मुफ्त की चीज़ समझ लिया था सभी लोगों ने। एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, रोक टोक के, कोई भी जो इंडस्ट्री है एयर को, वाटर को पोल्यूट कर सकती थी। वेदर, चाहे वो हमारी रिवर्स हो, एयर हो, ग्राउंड वाटर हो, the environment was being polluted and the health of people disregarded। तो environment को pollute किया जा रहा था और लोगों की health को disregard किया जा रहा था। Thus not only the UC a beneficiary of lower safety standards, तो UC lower safety standards से तो उसको benefit मिला ही, साथ ही साथ it didn't have to spend any money to clean up the pollution। जो pollution ये कर रही थी उसको भी साफ करने के लिए इसको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। इन द USA दिस इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ पर इसका दूसरा प्लांट है, वहाँ पर ये कंपलसरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है कि जो पोल्यूशन आप कर रहे हैं आपको मनी स्पेंड करनी होगी उसको साफ करने के लिए। द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरमेंट टू द फोरफ्रंट। और भोपाल में जो डिजास्टर हुआ गैस लीक का, उसमें उसने इस एनवायरमेंट के इशू को फोरफ्रंट पर वो लेकर आई, सामने लेकर आई। Several thousands of people who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas leaked from the plant। अब कई लाखों लोग जो किसी भी तरीके से फैक्ट्री से एसोसिएटेड ही नहीं थे, उसमें काम भी नहीं करते थे, बस आसपास की लोकेलिटी में रह रहे थे, वो भी ग्रेटली अफेक्टेड हुए इस गैस लीक की वजह से। दिस मेड पीपल रियलाइज, तो इससे लोगों को रियलाइज़ हुआ दैट दी एग्जिस्टिंग लॉज, दो वीक, कि जो लॉज हैं एक तो वो कमज़ोर तो है ही, ओनली कवर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ही कवर करेंगे। वहाँ पर जो कॉम्पनसेशन भी मिला $470 मिलियन का, वो उन्हीं लोगों को मिला जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एंड नॉट पर्सनस हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ना कि उन लोगों के लिए वो लॉज हैं जो कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से इंजर्ड हो जाते हैं, भले ही वो उस फैक्ट्री से, उस कंपनी से एसोसिएटेड ना हो। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स एंड अदर्स, in the years following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment। तो इसके बाद जो कुछ environmental activists थे और दूसरे लोगों ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को भोपाल गैस ट्रेजेडी के आने वाले सालों में, और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस किए एनवायरमेंट पर। हेंस फोर्थ, उसके बाद से द पोल्यूटर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को जो भी डैमेज होगा, जो पोल्यूटर है, जिसने पोल्यूशन किया है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। The environment is something that people over generation will share। environment एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी आने वाली जनरेशन शेयर करने वाली है, and it could not be destroyed merely for industrial development। और सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। The courts also gave a number of judgments। कोर्ट्स ने भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए। upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life। जिसमें कहा गया कि ये जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी इसी का ही एक पार्ट है, तो उसको इसका एक इंटरनल पार्ट माना गया। एक केस आपको गिवन है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1991 का ये केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया दैट द राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में
राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर द फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। राइट टू लाइफ में आएगा फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, वो आप कब कर पाओगे, जब आपको पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिलेगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाए, कुछ प्रोसीजर्स बनाए जो पोल्यूशन को चेक कर सके, रिवर्स को क्लीन कर सके और हैवी फाइन्स को इंट्रोड्यूस करे उन लोगों के लिए जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। व्हीकल से जो एमिशन होता है, धुआं निकलता है, वो एक मेजर कॉज है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। In a series of rulings 1998 onwards, the Supreme Court had ordered all public transport vehicles using diesel were to switch to compressed natural gas CNG. So सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 1998 के बाद से जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे कि बसेस हैं, जो डीजल को यूज़ कर रही हैं, उनको अभी स्विच होना होगा, CNG यूज़ करनी होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूव, और इस मूव की वजह से एयर पोल्यूशन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली केम डाउन कंसिडरेबली। दिल्ली जैसे कुछ शहरों में एयर पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। बट अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली, लेकिन अभी जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, वो शो करती है द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन द एयर, कि एयर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। दिस इज़ ड्यू टू एमिशंस फ्रॉम कार्स रन ऑन डीजल, और ये उन कार्स की वजह से हैं जो डीजल पर रन करती है रादर दैन पेट्रोल, एंड अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, और रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो नंबर्स हैं कार्स का वो भी इंक्रीज हुआ है। नाउ एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी, रिसेंट ईयर्स में जब वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन एनवायरमेंटल इशूज़ पर कोर्ट ने कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दिए हैं। दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली, कई डिसीजंस ने लोगों की का जो लाइवलीहुड है उसको बहुत एडवर्सली, बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट भी किया है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंडस्ट्रीज इन द रेजिडेंशियल एरियाज इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी, कि दिल्ली के रेजिडेंशियल एरियाज में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद किया जाए या फिर सिटी के बाहर उनको शिफ्ट किया जाए। तो इसकी वजह से सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, क्योंकि कुछ इनमें से इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही थी आसपास के नेबरहुड को और डिस्चार्ज कर रही थी जो वेस्ट है इनटू रिवर यमुना में, क्योंकि उनको बिना किसी रूल्स को फॉलो किए सेटअप किया गया था। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, कोर्ट के इस एक्शन ने एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दी, उसने दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई तो बहुत सारे वर्कर्स की नौकरी इससे चली गई। बाकी जो थे उनको फोर्स जो बंद और जो शिफ्ट हो गई, उनमें जो वर्कर्स काम करते थे उनको फोर्सफुली अभी दूर जगहों पर जाकर रहना पड़ा जहाँ पर ये फैक्ट्रीज रीलोकेट हुई थी। एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगन टू कम अप इन दीज एरियाज, अभी जहाँ पर दूसरी जगह वो फैक्ट्री रीलोकेट हुई है वहाँ पर वही प्रॉब्लम आने लगी। फॉर सम न्यू प्लेसेस, वो प्लेसेस पोल्यूट होने लगे एंड द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर्स रिमेन अनएड्रेस्ड, और जो लोग वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी का इशू अभी भी किसी ने एड्रेस नहीं किया, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिसेंट जो कुछ रिसर्च हुई है ऑन एनवायरमेंटल इशूज़ इंडिया में, उसने हाईलाइट किया इस फैक्ट को दैट द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट अमंग द मिडिल क्लासेस इज़ ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर, कि जो मिडिल क्लासेस हैं वो बहुत अभी उनमें वो कंसर्न है एनवायरमेंट को लेकर, लेकिन वो एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर जो गरीब लोग हैं वो उससे बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं जब एनवायरमेंट को साफ करने की बात होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्लम्स नीड टू बी क्लीन एज अ पार्ट ऑफ सिटीज़ ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, शहर को साफ सुथरा रखना है, उसके लिए जो स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ी है, उनको वहाँ से हटाना होगा। तो क्या होगा, लोगों के का जो घर है वो चला जाएगा, जो गरीब लोग हैं। और इन जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा जो पोल्यूटिंग फैक्ट्री है उनको आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के बाहर कहीं सेटअप करना होगा, तो उसमें लोगों की जॉब चली जाएगी। एंड वाइल द अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग, लोगों में जो अवेयरनेस है क्लीन एनवायरनमेंट की वो बढ़ रही है, देयर इज़ लिटिल कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स देमसेल्व्स, वर्कर की सेफ्टी का जो कंसर्न है उसकी तरफ बहुत ही कम ध्यान है लोगों का। द चैलेंज इज़ टू लुक फॉर सोल्यूशंस वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीन एनवायरनमेंट, तो हमें ऐसे सोल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है जहाँ पर सभी लोगों को बेनिफिट हो क्लीन एनवायरनमेंट से। वन वे दिस कैन बी डन इज़ टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज़ को कहीं दूसरी जगह सेटअप कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लोगों की जॉब्स जा रही हैं और फिर वो दूसरी जगह जहाँ पर जाएगी फैक्ट्री वहाँ पर पोल्यूशन होगा।
तो इसका एक जो तरीका है वो ये है कि फैक्ट्रीज अभी क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें। द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए फैक्ट्रीज़ को ये करने के लिए। इट विल नीड टू फाइन जो पोल्यूट कर रही हैं इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट को, उन पर फाइन लगाना चाहिए। दिस विल इंश्योर, ये इंश्योर करेगी दैट द वर्कर्स लाइवलीहुड, ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर का जो लाइवलीहुड है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, एंड बोथ वर्कर्स एंड कम्युनिटीज लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज एंजॉय अ सेफ एनवायरमेंट। वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और लोग जो उसके आसपास रह रहे हैं, दोनों ही सेफ एनवायरमेंट को एंजॉय कर सकें। Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own country safe. अभी जो कुछ एडवांस्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपने यहाँ की टॉक्सिक और हैजर्डस इंडस्ट्रीज़ को, जो खतरनाक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रीलोकेट कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि उन कंट्रीज़ में एक तो लॉज बहुत वीक होते हैं, और अगर वहाँ पर वो लोकेट हो जाएगी तो उनकी खुद की कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो सेफ रहेगी। तो साउथ एशियन कंट्रीज़, पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये होस्ट हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करती है, एस्बेस्टस या फिर प्रोसेस करती है जिंक या लेड को। शिप ब्रेकिंग एक और हैजर्डस इंडस्ट्री है, ये पिक्चर में आपको शो की गई है, जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है साउथ एशिया में। ओल्ड शिप्स जो कि अभी यूज़ में नहीं है, उनको शिपयार्ड्स में भेजा जाता है बांग्लादेश या फिर इंडिया में फॉर स्क्रैपिंग। ये जो शिप्स हैं, इनमें पोटेंशियली बहुत डेंजरस और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ये आपको एक फ़ोटो गिवन है, शोज़ वर्कर्स ब्रेकिंग, जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं शिप को, अलंग गुजरात में। ओके, अभी कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? लॉज आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशंस। कानून बहुत सारी सिचुएशंस में ज़रूरी है, चाहे हम बात करें मार्केट की, ऑफिस की या फैक्ट्री की, सो एज टू प्रोटेक्ट पीपल, ताकि लोगों को प्रोटेक्टेड रखा जा सके फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सनस, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है हायर प्रॉफिट अर्न करना, सो इन ऑर्डर टू मेक हाई प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, जैसे कि पेइंग वर्कर्स लो वेजेस, वर्कर्स को कम वेजेस पे करना, बच्चों को एम्प्लॉय कर लेना काम के लिए, इग्नोरिंग द कंडीशंस ऑफ वर्क की जो कंडीशंस हैं उनको इग्नोर करना, इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है उसको इग्नोर करना, एंड हेंस टू द पीपल इन द नेबरहुड। और अगर एनवायरमेंट को पोल्यूट वो करेंगे तो आसपास के जो नेबरहुड में लोग रह रहे हैं वो भी उससे अफेक्टेड होंगे। तो एक जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का, देयरफॉर, इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज। वो ये है कि प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करे। कैसे करेगा? बाय मेकिंग, एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज सो एज टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। कि अच्छे से लॉ बनाए, उनको एनफोर्स करे, अपहोल्ड करे, बनाए रखे, ताकि इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, और सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज, सरकार को अप्रोप्रिएट लॉज बनाने होंगे, एंड ऑल्सो हैज़ टू एनफोर्स द लॉज। कई बार कानून होते हैं लेकिन उनको अच्छे से लागू नहीं किया गया होता, जैसे कि कुछ केसेस में हमने देखा, तो लॉज का इन्फोर्समेंट भी उतना ही ज़रूरी है। लॉज दैट आर वीक, जो कानून कमज़ोर होते हैं, पुअरली एनफोर्स किए जाते हैं, उनसे बहुत सीरियस हार्म हो सकता है, जैसे कि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा, एज द भोपाल गैस ट्रेजेडी शोज़। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में गवर्नमेंट का तो एक लीडिंग रोल है ही, लोग भी एग्जर्ट कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज को, गवर्नमेंट को, ताकि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करें। एनवायरमेंट, जैसा कि हमने देखा, एक एग्जाम्पल है वेयर पीपल हैव पुश द पब्लिक कॉज एंड द कोर्ट हैव अपहेल्ड द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एज इंट्रिंसिक टू राइट टू लाइफ। तो लोगों ने एनवायरमेंट जैसे एक पब्लिक कॉज को पुश किया, और कोर्ट ने भी कहा कि जो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट है वो राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। इस चैप्टर में हमने आर्ग्यू किया दैट पीपल नाउ मस्ट डिमांड, लोगों को अभी डिमांड करना होगा कि जो फैसिलिटी है हेल्दी एनवायरमेंट की वो सभी को मिले, टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल। इसी तरीके से वर्कर्स के जो राइट्स हैं, राइट टू वर्क, राइट टू अ फेयर वेज एंड डिसेंट वर्क कंडीशंस इन एन एरिया वेयर द सिचुएशन इज स्टिल वेरी अनफेयर। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर सिचुएशन अभी भी बहुत अनफेयर है, सभी का ये राइट है कि उसको काम मिले, फेयर वेज वो अर्न कर पाए, डिसेंट वर्क कंडीशंस हो। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट, लोगों को अभी डिमांड करनी होगी कि ऐसे कानून बनाए जाए जो वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट द राइट टू लाइफ इज अचीव फॉर ऑल। तो जिस राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं, जो हमारे आर्टिकल ने गारंटी किया है, सभी लोग उसको अचीव कर सके। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।